तो जो भी ये मैटर हुआ है ना, जो भी इशू हुआ है, सबसे पहले तो शुभांकर जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जो वर्ड चमत्कार का यूज किया गया वही गलत था कि लोग फॉलो करते हैं, कहते हैं चमत्कार हैं, उनकी दोनों किडनियां भी फेल हैं। तो ऐसा चमत्कार तो ना महाराज जी कहते हैं, ना ही उनको जो फॉलो करते हैं, उनके जो भक्त उनको सुनते हैं या जो भी जन उन्हें मानते हैं, सुनते हैं, उनके कहे हुए विचारों पर, उनकी वचनों पर चलते हैं। तो कोई भी ये नहीं कहता कि चमत्कार है। सिर्फ एक राधा नाम की गूंज है, वो कहते हैं सिर्फ कृष्णा जी और राधा जी को अपना मानो, भगवान को समर्पित हो जाओ, जिस भी भगवान में आपकी आस्था उनको समर्पित कर दो अपना जीवन, तो भगवान स्वयं चमत्कार करेंगे आपके जीवन में। वो स्वयं आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो उन्होंने किसी वैसे चमत्कार की कभी बात ही नहीं करी। ठीक है, अपनी किडनियों के लिए भी बोलते हैं कि उनको चलाना है जीवन, तो वो चला रहे हैं, उनको जिस दिन खत्म करना होगा खत्म कर देंगे। वो भगवान में आश्रित है और वही चीज हमको सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा गलत तरीके से पूछा गया। दूसरा, उन्होंने वो चमत्कार वर्ड सुनते ही और उसके आगे सुना भी नहीं, सीधा उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने। और हाँ, उस में प्रेम भाव की बहुत कमी थी। जो उन्होंने आंसर दिया, जिस तरीके से दिया, उसमें बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं था। एक तो वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और दूसरा उसका रिएक्शन वो थोड़ा सही नहीं था। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद उन्होंने जिस तरीके से बोला वो एक जैसे एक बाप अपने बेटे को बोल देता है कि वो बोलते हैं वो तो मेरे बच्चे जैसे हैं, बालन जैसे हैं। तो हो सकता है इस अवस्था के कारण और अपनी अवस्था जो उनकी एज है उस हिसाब से भी, हाँ डेफिनेटली ये शोभा नहीं देता कि हम एकदम से बिना जाने पूछे वो इतना रूड रिएक्शन दे दे।